हॉक ड्रोन क्रीमिया के आसमान में मंडराता दिखाई दिया। सेवास्तोपोल के आसपास मंडरा रहा है अमेरिकी ड्रोन। कल भी हमने आपको दिखाया था कि वो अमेरिकी ड्रोन पहले गया, उसने जायजा लिया, उसने वहां से इंटेलिजेंस गैदर की होगी, वो दी होगी शायद यूक्रेन को, या हो सकता है ब्रिटिश एजेंसीज के जरिए यूक्रेन को पास ऑन की गई हो। और यहां पर इसी तरीके का ये ड्रोन जो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होता है वो एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया। रूस कर रहा है अमेरिकी ड्रोन की लाइव ट्रैकिंग। कल सेवास्तोपोल के बंदरगाह पर माकारोव, एडमिरल माकारोव पर अटैक हुआ था। ये आइए अब जरा इसको यहां पर लेकर आए। यहां देखिए, ये flightradar24.com से ली गई तस्वीर है और ये आपको उस समय रियल टाइम मूवमेंट बताती है। आशीष क्लोज आइए प्लीज, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। ये रियल टाइम बताती है कि उस समय क्या हुआ होगा। और ये देखिए, ये जो फ्लाइट का पाथ ट्रैक किया गया है, ये एक बार फिर से देखिए। कल हमने आपको दिखाया था माल्टा से लेकर किस तरीके से ग्रीस में एथेंस के ऊपर से होकर ये आगे निकलता है और जाता है क्रीमिया के ऊपर मंडराता है। और जरा यहां पर देखिए एक बार फिर से, ये अमेरिकी ड्रोन जो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आता है और यहां पर आने के बाद सेवास्तोपोल के पास, यहां पर आप देख रहे हैं सेवास्तोपोल क्रीमिया, यहां पर आकर एक बार फिर से, क्योंकि ये जो आपको यहां रेड लाइंस का यहां ये गुंझल सा देख रहे हैं, ये कई बार जो देख रहे हैं असल में उसने कई चक्कर लगाए। इसको क्लोज कीजिए प्लीज, यहां पर इस जगह पर क्लोज कीजिए। ये देखिए, ये है उसका क्लोज। आशीष अब यहां से आप लीजिए प्लीज। इसका मतलब साफ है कि रशियन फोर्सेस को ये लगातार मैसेजिंग दी जा रही है। रशिया ने ब्लेम किया ब्रिटेन पे कि उनके लोगों ने, उनकी आर्मी ने मिलकर सेवास्तोपोल जो नेवल बेस है जहां पर ब्लैक फ्लीट जो रशियन नेवी की है उसकी फ्लैगशिप एडमिरल माकारोव पर अटैक किया। उसके अलावा कई और शिप्स पर भी अटैक किया। 9 यूएवी ड्रोन्स और 6 अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, और अब ये यहां पर कर रहे हैं ब्लैक सी। देखिए ये कल से अभी तक की तस्वीर। एक सेकंड आशीष, मैं आपको रोक रहा हूं। क्या ये ब्रिटिश जो एजेंसियां हैं, जो रूस कह रहा है कि ये ब्रिटिश एजेंसीज ने किया है ये सब, तो क्या उन्होंने यूक्रेन को पूरा प्लान बनाकर बताया होगा? अमेरिका क्या इंटेलिजेंस दे रहा होगा और यूक्रेन ने एग्जीक्यूट किया होगा? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए आप लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स को ट्रेन कौन कर रहा है? ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटेन में यूक्रेनियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग हो रही है, टैक्टिक्स दी जा रही है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? अमेरिकन। बहुत ही महत्व रखता है, इसीलिए हमने पूरी फुल पिक्चर ली है। झंडा देखिए आप, कंट्री ऑफ ओरिजिन अमेरिका, नॉर्थर्न ग्रुप का ये हॉक ड्रोन है RQ-4B। एग्जैक्टली, RQ-4B। और ये इस जगह पर क्लोज कीजिए, इस जगह पर क्लोज कीजिए और ये दिखाइए जो दिखा रहे हैं। ये असल में रेडार 24 जो है, जब आप उस पर जाएंगे और फ्लाइट का जहां निशान बना रहता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस फ्लाइट का डिटेल आपको मिल जाता है। और ये रहा वो ऊपर से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट का डिटेल, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का डिटेल। और ओरिजिन कहां है? ये देखिए, यूएस एयरफोर्स। यानी कि कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है अमेरिका, साफ साफ। और ये पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल चीजें हैं। इंटेलिजेंस और बहुत ज्यादा सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, ये कमर्शियली अवेलेबल है। यूएस एयरफोर्स इस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ब्रिटेन की नेवी और आर्मी ट्रेनिंग और प्लानिंग दे रही है और एग्जीक्यूट यहां पर ब्लैक सी में किया जा रहा है इस पूरे बड़े वाक़े में यूक्रेन। ब्लैक सी में जो एक तरीके से रूस का डोमिनेंस माना जाता था, जिसकी वजह से उसको एक तरीके से रशिया की लेक कहा जाता था, उस पर क्या अब आने वाले दिनों में अमेरिका का और उसके सहयोगियों का दबदबा होगा? ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है क्या ब्लैक सी में रूस को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश हो रही है क्या? यह अहम खबर बता दूं, आपके पास आता हूं। ज़ैपोरिज़िया संयंत्र में कहा जा रहा है, ये जरा आ जाइए आशु, इसमें भी जरूरत है आपकी। ये कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा जनरल दयाल हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था देखिए इतनी आसानी से ज़ैपोरिज़िया में कोई हादसा हो जाए ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात पर जोर दिया था जब हम ये कह रहे थे डर्टी बॉम्ब हो सकता है क्या। बिल्कुल। और यहां पर असल में शायद वो इसका हवाला दे रहे होंगे कि बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और मल्टी लेयर सिक्योरिटी मेजर्स है। जरा जल्दी से ये दिखाइए, ये सिक्योरिटी मेजर्स, ये इधर 1-2 नहीं बल्कि 5 लेयर्स लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह के डर्टी बम का इस्तेमाल, जो स्पेंट फ्यूल होता है, यूरेनियम हो या बाकी चीजें हो जिसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है, असामान्य घटना या फिर सिस्टम फेल होने की रोकथाम के लिए बहुत बेसिक सेकंड लेयर फ्लैश करते हैं। ये सबसे लेयर नंबर 1 सबसे बेसिक होता है, असामान्य घटना या गंभीर सिस्टम फेलियर को रोकने के उपाय। थर्ड लेयर फ्लैश कीजिए। अभी तक जो आपने देखा वो नॉर्मल है, अब जब हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्सीडेंटल आ रहा है जिसकी चर्चा बार बार IAEA कर रहे
हैं, उन्हें इस बात का डर है कि डिजाइन और मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के अंदर निपटने के उपाय होने चाहिए। और पांचवा लेयर आप देखिए किस तरह से होता है, डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के बाहर निपटने के उपाय होने चाहिए। लेकिन अगर मिसाइल गिर जाए, फट जाए, तब फिर क्या ये पांचवा लेयर भी उसे संभाल पाता है? मैं आशीष देखिए पढ़ने में कितना अच्छा लगा। पहली लेयर, अगर संभावना होती है तो बचने के उपाय। दूसरी लेयर, अगर ये होता है तो बचने के उपाय। 3, 4, 5, 6, अगर ये होता है बचने के उपाय। ये अगर वहां पर जाकर कोई एक मिसाइल फूट जाती है तो कितने ये उपाय काम आ जाएंगे? ये 6 लेयर वाले उपाय कितने काम आ जाएंगे?